नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माते। और आप आगामी प्री बीएसटीसी 2026 ने ध्यान में रखता हुआ चला रहा हाँ बीएसटीसी 2026 पीवाईक्यू सीरीज। और इन सीरीज में आप है जो 2020 रे प्रश्न पत्र ने हल कर लिया हा और इनमें आप प्रश्न संख्या 1 लेन 25 तक रे सवाल हल कर लियो हाँ। और आज है जो आप प्रश्न संख्या 26 लेन 50 तक रे सवाल ने हल करा। तो शुरुआत करा 26वें सवालों। 26वां सवाल है, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। अपन है जो चार शब्द दियोड़ा है और इन चार शब्द में तीन शब्द है जो किन्हीं प्रकारों एक समान है और एक शब्द है जो लाल तीनों अलग है। तो उन शब्द ने अपन बताना है। हैंगो पहलो शब्द है द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नकलिस्तान। इनमें है जो असंगत हेवेला नकलिस्तान क्यों हेवेला असंगत इन बारे में देखो। द्वीप द्वीप है जो चारों और जल राशियों गिरियोड़ी एक भूभाग या करे चारों और जल या करे इन्हें। उन बाद में बात करा तट रही तो तट है जो एक एड़ो भूभाग या करे जिन किनारा है जो जल उलाग या करे। और उन बाद में प्रायद्वीप की बात करा तो प्रायद्वीप एक एड़ो भूभाग या करे जो तीन और जल्लू गिरियोड़े या करे। उन बाद में बात करा नकलिस्तान तो नकलिस्तान है जो रेगिस्तान रे बीचों बीच में एक छोटी जल राशि वालो क्षेत्र या आड़े पाड़े हरो भरो क्षेत्र है जिन आप क्या करा नकलिस्तान। अब ओ है जो गिरियोड़ो है जमीन। और बाकी जो कोई भी शब्द है बिन शब्दार में कटे ने कटे है जो जल रे बारे में बात योड़ी है। और अट आपा बात कर रही हाँ जमीनू यानी द्वीप गिरियोड़ो है जल्लू, तट है जो जल रे किनारे है, प्रायद्वीप है जो तीन और जल्लू गिरियोड़ो है और नकलिस्तान है जो एक उद्यान है समुद्र कहीं रेगिस्तान रे बीचों बीच में हरो भरो क्षेत्र। तो देखो द्वीप वह भूमि जो चारों ओर पानी से घिरी हो। द्वीप प्रायद्वीप वह भूमि जो तीन और पानी से घिरी हो। नकलिस्तान रेगिस्तान के बीच में वह स्थान जहां पानी और हरियाली पाई जाती है। अब अट है जो ओ जिको क्षेत्र है के ओ क्षेत्र चारों ओर किनु घिरियोड़ो है भूमियों। उन भाग रमईने तट वह रेखा या सीमा जहां जमीन और समुद्र आपस में मिलते हैं और यहाँ कोई गिरा हुआ भूभाग नहीं बल्कि एक मिलन स्थल है। तो इन प्रकार अपन ऑप्शन है जावेला डी नकलिस्तान। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। यानी इनमें भी चार शब्द दिया है और एक शब्द है जो लाल तीन शब्दों अलग है इन बारे में बताना है। पहलो शब्द है लौंग, उन बाद में है दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी। लौंग है जो एक प्रकारो है मसालो, इन्हीं प्रकारो दालचीनी भी है मसाला और काली मिर्च भी है मसाला और खुबानी है जो ओ है एक प्रकारो फल। तो लारला तीन शब्द है जो मसालों संबंधित है और एक शब्द है जो फलों संबंधित है। इनो मतलब खुबानी कही जावेला अलग। देखो लौंग रे बारे में यह सूखे हुए फूलों की कली होती है जिसका उपयोग मसाले या औषधि के रूप में किया जाता है। दालचीनी यह पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाला मसाला है जो अपनी खास खुशबू के लिए जाना जाता है। काली मिर्च यह एक तीखा मसाला है जिसे मसालों का राजा भी कहा जाता है। उन बाद में बात करा खुबानी री तो खुबानी है जो एक गुठलीदार फल है और ओ है जो मसालार महीने नहीं है। तो एंड चार शब्दार महीने कोई एक अलग शब्द है तो वो अलग शब्द है जावेला खुबानी। प्रश्न संख्या 28, किसी कूट भाषा में बीएटी को 23 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सीएटी को क्या लिखा जाएगा। अब जिन टाइम एड़ा सवाल आ जावे जिन मैंने एबीसीडी रा अक्षर जीता है उन कम संख्या दियोड़ी है कोई गणित रमईने तो हम लेनो के बे है जो शब्द यानी अंग्रेजी उनमें कोडिंग रमईने किनो इस्तेमाल हो सके या तो मैंने सब अक्षरारे क्रम ने जोड़ दियो है या आपस में बाकी करियोड़ी वेला या गुणा है या भाग एड़ो संबंध वेला। तो अटे बी ए टी रो अपा है जो अंग्रेजी वर्णमाला रे महीने क्रम देगा बी ए टी। बी है दूसरे नंबर माते, ए है पहले नंबर माते, टी है 20 नंबर माते। अब देखो 20 में एक जोड़ियो 21, 21 में दो जोड़िया तो आएगा 23। यानी आ कोडिंग चल रही है कि एना जो कोई भी क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला में इन्हें अक्षरारा बेन क्रम ने आपस में इन्हें जोड़ लियो। अब इन्हें कूट भाषा में अपन बताना है कि C18 किन प्रकार लिखा। कारण क्रम लिख दो, पहला सी है 3 नंबर माते, ए है 1 नंबर माते, टी है 20 नंबर माते। जोड़ दो 3 और 1 4, 4 और 20 हो जाए 24। यानी अपन उत्तर है जावेला 24। तो जिन टाइम भी कोई एडी कोडिंग दियोड़ी है जिन महीने अंग्रेजी वर्णमाला रा अक्षर है ज्यादा और संख्या है कम, यानी अट है जो अक्षर 3 है और संख्या में अक्षर कितना है 2। तो उन स्थिति में ना आपने है जी को लॉजिक लगाना है कि या तो गुट हो सके जोड़ या हो सके गुणा या कटी कटी बाकी या भाग बाकी और भागा ला इतना एग्जांपल नहीं मिले हमेशा लगभग लगभग मिलिया करे जोड़ या गुणा। गुणा महीने जिन टाइम
कोई भी कोडिंग दियोड़ी हवेला के उन टाइम घणी बार कई हवेला के अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर तो रहेला कम और गणित जिकी संख्या है के उनमें है जिको अक्षर की संख्या रहेला ज्यादा। उदाहरण के तौर माते आपने एक शब्द दियोड़ो है BAT। अब BAT ने हगी बोचाव तो इन कोडिंग रे रूप में इन प्रकार भी लिख सकते हो। 20 ने 1 को गुणो करियो तो 20, 20 ने 2 गुणो करियो तो कहीं आएगा 40। यानी इन्हीं प्रकार की कोडिंग अटे भी इस्तेमाल है जाओ तो 20 ने 1 को गुणो करियो तो आ जाओ तो 20, 20 ने 3 गुणो करियो तो कहीं आ जाओ तो 60। तो इन प्रकार है जिको एन महीने घणी बार प्लस रे जागे गुणा रो भी इस्तेमाल या करे इन बारे में भी आपने ध्यान रखो। प्रश्न संख्या देखा 29। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है और उनके सिर की गिनती 80 है। चिड़ियाघर में है हिरण और हिरण रे हाथ आता है मोर और एन दोनों रे सिर की संख्या है जिको है टोटल 80। उन बाद में बताया है कि उनके पैरों की संख्या 200 है। जिन टाइम हिरण रे पैर और मोर रे पैर गिना उन टाइम संख्या जावे 200। तो आप मान ला के अब हिरण ने बार बार लिखा जन बड़ो हो जाए हिरण ने आप लिख दा H दर्शाया H मतलब हिरण और M मतलब मोर। तो हिरण और मोर ने गिना उन टाइम हुए 80। अब जिन टाइम हिरण रा पैर गिना तो एक हिरण रे 4 पैर हुए तो आप लिख दिया वहां 4H प्लस मोर मोर रे या करे 2 पैर तो आप लिख दिया वहां 2M। एन दोनों जोड़ा उन टाइम संख्या कितनी आ रही है 200। ए अपन का आएगा है 2 समीकरण। अब एन समीकरण रे आधार में है जो अपन सवाल ने हल करा। तो पहले समीकरण आप है जिको H रो मान निकाल सका। तो पहले समीकरण तो मैंने कहीं करा M ने भेज दिया बुढ़ने तो अट जाए H बराबर 80 माइनस M। अब ओ जिको मान है के इन मान ने रख दा आपा अट अट अपन का जाए 4 और H रे जाके आपा लिख दिया हाँ 80 माइनस M 80 माइनस M प्लस रो प्लस 2M रा 2M बराबर 200 रा 200 4 ने 80 गुणो करा तो 8 चौक 32 320 माइनस 4M प्लस 2M बराबर आ जाए 200। अब देखो 300 अपन मोर की संख्या निकालनी है तो अपन कहीं कह रहा मोर आलो भाग कर राख ले मन बाकी भेज देवा बुढ़ने तो अट आ जाए 4 माइनस 4M प्लस 2M बराबर 200 माइनस 320 अट है जो प्लस रहा है 320 बुढ़ने जाओ तो नहीं माइनस रहा 4M और प्लस 2M हो जाए माइनस 2M बराबर 200 और माइनस 320 घटाओ तो जाए माइनस महीने 120 माइनस में माइनस हो जाए प्लस। अब 2 ने भेज दे वहां बुढ़ने तो 2 और ना आवता नहीं जाए भाग रे महीने तो 2 रो भाग दे वहां तो अपन कट जाए M बराबर 60। यानी उन चिड़ियाघर रे महीने है जिको मोर री संख्या हो जाए 60। अब हगी हिरण री संख्या पूछतो तो उन स्थिति में नापा कहीं करता 8 लिख देवता 60। अब 60 यार ने जावता तो जावता 80 माइनस 60 और हिरण री संख्या जावती 20। तो हिरण री संख्या पूछता तो उत्तर तो 20 और मोर री संख्या पूछी है तो उत्तर 60। प्रश्न संख्या 30। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है और 1500 रुपए प्रति माह बचाता है। गुंजन ने है जिको महीने 100% वेतन मिले एक बार आप मान ला उन वेतन मिले 100% और 100% महीने वो 75% का ही कर रही है खर्च तो बचा की तो रही है 25% वेतन। अब आपकी यूं कह रही है कि 25% वेतन बचावे और इनो मूल्य है 1500 रुपया यानी 25x बट्टा 100। अब 25% ने अपन लिखा उन टाइम बट्टा मैंने 100 लिख दिया अपन आसंख्य ज्ञात नहीं है तो अपन मान लियो x बराबर कहीं है 1500। अब इन हल करो 108 है भाग में तो बुढ़ने जाओ हो जाए गुणा तो अट जाए 25x बराबर 1500 इंटू 100। अब 25 है चिकन भेड़ दे बुढ़ने तो अट कहीं जाए x बराबर 1500 इंटू 100 बट्टा 25 25 रो भाग गयो तो 4 1500 ने 4 गुणो करा तो जाए x बराबर 6000 रुपये। तो गुंजन रो जिको मासिक वेतन है के वो हो जावेला 6000 रुपये। ऑप्शन डी सही हो जावेला। इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। प्रश्न संख्या 31 रमेन एक सीरीज दियोड़ी है और अपन बताओ इन सीरीज रमेन अगला अंक कोई होई। सबा पहला लिखेड़ा 2 2 रे बाद में आएगा है 5 2 2 रे बाद में है 5 5 रे बाद में है 9 9 रे बाद में है 19 19 रे बाद रमेन है 37 और इन प्रकार अपन अगलो अंक ज्ञात करना है। 2 5 यार गोरु देखो 2 ने अपन करियो 2 गुणो और इन महीने 1 जोड़ लियो 2 दूनी 4 और 1 कितना आएगा 5। अब हगी फाच अट कहीं करियो 5 ने करियो है 2 गुणो और माइनस कर दियो 1 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना आएगा 9। उन बाद रमेन अट देखो फाचो
9 ने करियो है 2 गुणो और इनमें 1 ने जोड़ दियो 9 दूनी 18 और 1 एगो 19। अब इन्हीं प्रकार आठ ऊपरला पार्ट पाचो कहीं करियो 2 गुणो लेकिन इन बार कहीं कर दियो पाचो माइनस 19 2 38 38 माइनस 1 कितना आएगा 37। अब इन्हीं प्रकार आप आठ कहीं कराला 2 गुणो और 1 जोड़ देवा 1 जोड़ उन टाइम देख लो 37 ने 2 गुणो करा तो 37 दुआ हो जाए 74 74 में 1 जोड़ा उन टाइम उत्तर आ जाए 75। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह माते जगह कहीं कहीं उत्तर कहीं आ जावेला संख्या आ जावेला 75। प्रश्न संख्या 32 रिक्त स्थान भरो एस सी डी टी ई एफ यू जी एच डब्ल्यू के एल। सबों पहला दियोड़ा है एस एस एक अक्षर बड़ी हो जाएगा टी टी एक अक्षर बड़ी हो जाएगा यू यू एक अक्षर बड़ी उन टाइम आगे कहीं जावेला वी वी एक अक्षर बड़ी हो जाना आगे आएगा डब्ल्यू यानी पहले अक्षर महीने जुड़ियोड़ा है +1 सवार महीना उन बाद में देखा दूसरा महीना है सी एगो ई सी रे बाद में डी ई मतलब अट बढ़िया है +2 इन्हीं प्रकार यू अट आएगो है जी एफ जी अट भी बढ़िया है +2 इन्हीं प्रकार अट भी बढ़ जाए +2 तो +2 बढ़ी जी रे बाद में जाए एच और आई मतलब अगलो पद जाए आई इन बाद में आई रमैने 2 बढ़िया तो अट आएगा जे और के उन बाद में तीसरा पद देगा तीसरे पद रमैने डी आएगो एफ ई एफ मतलब अट भी कितना बढ़िया है +2 एफ आएगो जी एच अट भी बढ़िया है +2 एच अपन 2 पद बढ़ाए देवा तो आई जे और जे 2 बढ़ाए देवा तो के एल मतलब जिको अपन लुप्त पद है या रिक्त स्थान है उनमें आवेला वी आई जे यानी ऑप्शन सी सही है जावेला। प्रश्न संख्या 33 यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। 1 अक्टूबर है सोमवार मंडे और अपन कह रिया है कि 20 तारीख रे 3 दिन बाद में यानी 20 + 3 दिन बाद महीने की वार हुई 20 + 3 मतलब हो जाए 23 यानी अपन पूछ रहे हैं कि 23 अक्टूबर रा कई वार है वेला तो एड़ा जिन टाइम भी सवाल आवे तो आपने कई कर लेवनो है कि लास्ट तारीख में पहली तारीख घटाई देवनी है लास्ट तारीख है 23 अक्टूबर और इनमें अपन पहली तारीख घटाई देवा 1 अक्टूबर तो अपन घटा जाए 22 दिन और 22 दिन रे महीना अपन देवा सीधे 7 भाग क्योंकि अपन ने ज्ञात करना है विषम दिनारी संख्या जिन टाइम भी वार संबंधी सवाल आवे के इनमें 7 भाग है जिको जरूरी या करे 7 रे भाग जपा है जिको विषम दिनारी संख्या निकालिया करा क्योंकि हर 7 दिन बाद रे महीने है जिको सेम वार आया करे तो अपन 22 रे महीने 7 भाग देवा तो लार बच जाए 1 मतलब 1 है जिको विषम दिन है तो अब 1 अक्टूबर जिको वार है के इन वार में अपन 1 दिन जोड़ देवा अब अटे 1 अक्टूबर है सोमवार सोमवार में 1 दिन जोड़ा तो वार हो जाए मंगलवार यानी जिको 23 अक्टूबर है के इन 23 अक्टूबर वार है जावेला मंगलवार। अब प्रश्न संख्या 34 लेन 36 रे वास्ते है जिको स्वयं निर्देश दियोड़ा है और इन आधार में अपन प्रश्न रो उत्तर देवनो है। प्रश्न है एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया यानी वोटिंग करने वाला लोग या भाग लेने वाला लोग है जिको है 2878 जिनमें 1652 आदमी थे भाग लेने वाला कितना जना है 2878 और उन बाद में पूछ रही कह रही है कि 1652 जना है इनमें आदमी अटेगा 1652 जना आदमी भाग लेना रहेगा 2878 और आदमी है 1652। अब अपन महिला की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन माइनस कर दा 8 महीने 2 घटावा तो ला रह जाए 6 7 महीने 5 घटावा तो ला रह जाए 2 उन बाद में 8 महीने 6 घटावा तो ला रह जाए 2 और 2 महीने 1 घटावा तो ला रह जाए 1 मतलब 1226 है जिको महिला इन महीने कहीं लियो है भाग उन बाद में आगे कहीं कहे जिको घटन देगा 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला। अब 2878 लोग है जो वोटिंग करने गया अब वोटिंग महीने घना जना लोग है जो इन विधेयक रे गया खिलाफ और खिलाफ जाने वाला लोग कितना है खिलाफ जाने वाला लोग है 1226 उन बाद में आगे कहीं कहे विधेयक के खिलाफ मत डाला जिनमें से 796 आदमी थे यानी 1226 जना जिको विधेयक के खिलाफ वोट दिए तो के उनमें आदमी कितना 796 तो खिलाफ आदमी आंकड़ा लिख दा क्योंकि अनु संबंधित आगे सवाल आवेला तो अपन वास्ते जरूरी हो जाए खिलाफ मैन आदमी तो खिलाफ आदमी कितना बताया है 796 उन बाद में आगे देखो अब अपन है जो कितनी महिला खिलाफ है इन्हें भी संख्या ज्ञात करनी पड़ी तो इन आप घटाइला 6 महीने 6 गयो तो लार रह जाए 0 उन बाद में 2 महीने 9 जावे कौन 12 महीने 9 गया तो लार रह जाए 3 8 रह जाए 11 11 महीने हाथ जाए तो 11 महीने हाथ जाए तो लार रह जाए 430
यानी खिलाफ है जो उन प्रस्ताव रे खिलाफ कितनी महिला है, प्रस्ताव रे खिलाफ महिला मतलब वुमन ए हो जाए 430। कौन बाद में आगे कहीं कह रही है 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी थे और 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया। अब जिका लोग विधेयक रे पक्ष में वोट दिया बहनी संख्या बताई है 1425 और 196 औरतां ही दुविधा रमाइन। अब पक्ष रमाइन वोट देने वाले संख्या है 1425 और विपक्ष रमाइन वोट देने वाला या खिलाफ रमाइन संख्या देने वाला है 1226। अट अपन लिख दा पक्ष यानी इन प्रस्ताव रे पक्ष रमाइन वोट देने वाला लोग, तो प्रस्ताव रे पक्ष रमाइन वोट देने वाला लोग है 1425। अब अपन बतायो है कि घना जना है जो लोग दुविधा रमाइन हा और उनमें औरतां ही 196, तो अपन है जो कितना लोग दुविधा में बहन संख्या ज्ञात करनी पड़ी। तो बहन ज्ञात करने वास्ते आप कहीं करा पक्ष और खिलाफ वाला ने जोड़ और 2878 महीनों घटाए देवा, तो 1425 पक्ष रमाइन हा और 1226 हा इन्हें खिलाफ इन दोनों ने जोड़ ला। 6 और 5 एगो 11 असलरी हो जाए 1 2 2 4 और 1 हो जाए 5, 4 और 2 हो जाए 6, 1 और 1 हो जाए 2, मतलब 2651 लोग 2878 जना भाग लिया है और 2651 लोग है जिसको इन विधेयक रे प्रस्ताव रे पक्ष रमीन या खिलाफ कहीं करी है वोटिंग। अब अपन ज्ञात करना है कि कितना लोग वोटिंग नहीं करी जिका दुविधा रमीन हा, तो इन वास्ते अपन कहीं कर रहे 2878 रमीनो 2651 ने घटाई देवा। 8 रमीनो 1 गयो तो 7, 7 रमीनो 5 गया तो 2 और उन बाद रमीने 8 रमीनो 6 गया तो लारे जाए 2 और 2 रमीन 2 गया तो 0, मतलब इन्हें दुविधा रमीने जितने कितने लोग आके पर लोगारी संख्या कहीं हैगी है 227। दुविधा रमीने लोग है जिका दुविधा दुविधा रमीन कितना जना है 227। अब उन बाद रमीन आगे देखो, अब आगे बता रहा है कि दुविधा रमीन महिला कितनी ही अट अपन लिख दा दुविधा में महिला, दुविधा में महिला रे संख्या बताई है अपन 196। तो अब दुविधा रमीन कोई पुरुष भी रहेला अट अपन लिख दा डब्ल्यू दुविधा रमीन वुमेन। अब अट अपन नीचे संख्या ज्ञात करा दुविधा रमीन मैन किता आदमी किता, तो इन वास्ते अपन कई करा 227 रमीनो 196 ने घटाई देवा। 7 रमीन 6 गया तो 1 जाए, 12 रमीनो 9 गया तो लर रह जाए 3, 1 रमीन 1 गयो 0, मतलब दुविधा रमीन मिन किता है टोटल 31 जना। अब उन बाद रमीने आगे कहीं कह रही है जिगर 12 में देखा कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी। अपन बता रही है पूछ रही है सवाल कि कितनी महिला है जिको प्रस्ताव रे पक्ष रमीने नहीं ही प्रस्ताव रे खिलाफ ही, तो प्रस्ताव रे खिलाफ है जिको महिला री संख्या कितनी हैगी 430। अब घनी महिला है जिको दुविधा महीने भी ही जिक्यू प्रस्ताव रे पक्ष रमीने नहीं ही, तो एने भी आपा कहीं घर लाला साथ जोड़ डाला, तो 430 रमीने जोड़ दा 196, 430 प्लस 196 6 0 तो 6 जाए, उन बाद रमीने 9 और 3 12 सलरी 1 8 जाए 6, 626 महिला है जिको प्रस्ताव रहे इतने महीने नहीं, तो अपन ऑप्शन कहीं जावेला 626 626 अट दियोड़ो नहीं है, तो इनो मतलब अपन अट उत्तर कहीं हवेला 430। देखो सीधो उत्तर यदि अपन डायरेक्ट कराला यदि अपन व्यवहारिक तौर भोजन कराला तो उन स्थिति में तो उत्तर आवे 626। 626 ऑप्शन नहीं दियोड़ो है तो अपन ठा पड़ेगी कि उत्तर कहीं होना चाहिए 430। अब 626 क्यों है इन 12 में मैं थान बताई दियो। सवाल कहीं पूछ रही है कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी। अब यूं नहीं पूछो है कि जिसके खिलाफ है वो नहीं संख्या बतानी है, हित में नहीं मतलब जिसकी दुविधा में भी तो हित में नहीं ही के, तो इन वास्ते आप कहीं करा 430 रमीन 196 महिला री संख्या भी जोड़ लेवा जिसकी इन कहीं दुविधा रमीन है, तो इन वास्ते उत्तर है होना चाहिए 626, लेकिन 626 है कौन, तो आप उत्तर का ही मान लेवा 430। अब आगे देखा 35वां सवाल। 35वां सवाल के वे कितने आदमी दुविधा में थे, तो आदमी दुविधा में कितना है पहली संख्या अपन निकाल चुका हाँ, दुविधा में आदमी है वह कितना है 31, तो अपन उत्तर है जावेला 31। और बाद में आगे देखो अगलो है कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया, यानी कितनी महिला है जिको विधेयक रे पक्ष में वोट दियो, तो विधेयक रे पक्ष में वोट देने वाली महिला री संख्या अपन निकाली नहीं। अब देखो अट अपन निकाल दा पक्ष में टोटल है जिको 1425 जना कह दियो है वोट और 196 औरतां है विधेयक रे 196 औरतां है दुविधा महीने, तो इन सवाल आप उठी जल करा उन पीपीटी माते जा। अब अपन पूछ रही है कि कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया, टोटल है जिको 1425 लोग है जिको विधेयक रे हित में कहीं दियो है वोट। अब उन बाद में आगे अपन बतायो है कि 1226 है इनमें टोटल महिला
भाग लेने वाली टोटल महिला कितनी है 1226 और 1226 महीना आप लारे निकालियो तो 430 महिला है के जिको ही 430 महिला है जिको विधेयक रे खिलाफ वोट दियो है तो और 196 महिला ही जिको कहीं ही दुविधार महीने तो आप 1226 महीना एनु दोनों संख्या कई कर देवा घटाई देवा 1425 जना वोट दियो है और टोटल भाग लेने वाली महिला की संख्या कितनी है 1226 विधेयक के खिलाफ वोट देने वाली महिला देखो इन स्लाइडर में देखो इन स्लाइडर में आप बताओ खिलाफ वोट देने वाली महिला कितनी है 430 और दुविधा महीने कितनी महिला है 196 तो अपन कई करना है जितनी भी महिला है के बहन महिला की संख्या महीनो 430 और 196 ने घटाई लेना है तो इन स्लाइडर में आओ पाचो हाँ तो 1226 महीनों पहला घटावा 430 1226 है टोटल महिला और टोटल महीनों पहला घटावा 430 और उन बाद में घटाई था 196 या पहला एन दोनों जोड़ दो 430 प्लस 196 तो एन जोड़ा उन टाइम जाई 6 9 3 12 सलरी 1 626 यानी 1226 महीनों घटाना है अपन 626 6 महीनों 6 गया 0 2 महीनों 2 गया 0 12 महीनों 6 गया 6 मतलब जिकी 600 महिला ही के बे है जिको विधेयक रे हित रे महीने वोट दियो है देखो एक ही सवाल तीन सवाल अलग अलग पूछे है और उनमें घना हरा आंकड़ा दियोड़ा है तो एड़ा सवाल है जिको अपन ज्यादा टाइम कंज्यूम करिया करे तो एड़े सवाल आपने गौर करना पड़ी और एक दो बार एड़ा सवाल भल ट्राई करो तो एड़ा सवाल आप आसानी परीक्षा में हल कर सको बिना प्रयास या बिना अभ्यास एड़ा सवाल आप आसानी हल नहीं कर सको प्रश्न संख्या 37 दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं एक आकृति दियोड़ी है और इन आकृति में 8 संख्या दियोड़ी है और एक संख्या जागे क्वेश्चन मार्क दियोड़ा है और अपन बताओ है कि क्वेश्चन मार्क रे जागे है जो की संख्या आवेला तो इन ज्ञात करने वास्ते देखो हेंगू पहला 8 रो भाग देदा अपा 48 महीने तो 48 डिवाइड बाई 8 तो आ जावेला 6 और 6 महीने आप कर दो 2 रो भाग तो कहीं आ जावेला 3 इन प्रकार आइडिया संख्या अब इन प्रकार आप कई कराला 80 महीने भाग देवा 10 रो तो 80 महीने भाग दियो 10 रो तो आएगा 8 और 8 महीने भाग की तरह देवा 2 रो मतलब जिको जिकी निचली संख्या में ऊपरी संख्या भाग दा और जिको मान आवे इनो आप कई कर दिया हां आ दो अब इन प्रकार आप 80 महीने 10 रो भाग दियो अब वो जिको मान आयो इने आप कई कर दिया हां आ दो तो 8 महीने 2 रो भाग दियो तो मान कई आ जाए 4 अब वही अनुसरण आठ करे या नहीं करे इन देख लापा अब 120 महीने देवा 12 रो भाग तो 120 महीने 12 रो भाग देवा तो अजाई 10 और 10 रा करना है आधा मतलब 2 रो भाग देवा तो अजाई 5 और अटे भी कहीं आयोड़ा है 5 मतलब अपन उत्तर कहीं आवेला 4 अटे जावेला 4 यानी इन क्वेश्चन मार्क री जगह है जिको 4 रो इस्तेमाल वेला अब इन हल करने रे एक बड़ा दूसरो तरीको है दूसरो तरीको कहीं है हेंगू पहला आप है जिको एन दोनों आपस में कर लो गुणा 8 इंटू 3 8 तेरी 24 और 24 ने दुगुणो कर लो 24 दू कहीं है 48 इन्हीं प्रकार 10 ने 4 कर लो गुणा 10 दाई 40 40 रा दुगुणा कहीं है 80 इन्हीं प्रकार 12 ने कर लो 5 गुणा 12 पानिया 60 60 ने 2 गुणा करो तो 60 दुआ 120 तो दो तरीका आप इन सवाल ने हल कर सको प्रश्न संख्या 38 एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक पासर महीने टोटल 6 संख्या या करे एक लेन 6 तक 1 2 3 4 5 और 6 अब अपन कहवे कि जिन टाइम आपा पास उचाला उन टाइम सम संख्या आने की प्रायिकता कई है कई संभावना है प्रायिकता मतलब संभावना तो एक पासा नोटा उछाला उन टाइम अपन के है जो सम संख्या संबंधित 3 मान या करे एक तो है 2 एक है 4 और एक है 6 कोई भी संख्या जिन इकाई रो अंक 0 2 4 6 8 है बा सम संख्या में मानी जावे 7 और 8 28 को नहीं तो अपन संख्या की लेवा 2 4 6 अब अपन गट है जिको सम संख्या रा मान टोटल कितना हैगा है 3 और टोटल कुल परिणाम कितना है 6 तो अपनी प्रायिकता कहीं है जावेला 3/6 ऊपर नीचे 3 3 कहीं 3 रो भाग देवा 3 एकम 3 नीचे 3 रो भाग जाए तो 2 मतलब सम संख्या आने री प्रायिकता कहीं है जावेला 1/2 प्रायिकता रो मान कहीं प्रायिकता निकालना रो एक सिंपल फॉर्मूला याद करे प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम एक तो पूछे अपन अनुकूल परिणाम यानी किन परिणाम रे 12 महीने पूछड़ो है उन 12 महीने हो जाए कुल परिणाम यानी कुल परिणाम होने की संभावना कितनी है उन 12 महीने
तो एंड दोनों आप मान निकाला उन टाइम अपन है जो सम संख्या प्रायिकता निकाल सका। अनुकूल परिणाम अपन वास्ते कहीं है सम संख्या और पासर में अनुकूल परिणाम अपन वास्ते हो जाए 2 4 और 6 यानी अनुकूल परिणाम संख्या कहीं हैगी है अपन कटे 3 और कुल परिणाम अब पासर में याद टोटल 6 संख्या तो अट जाए 6 3/6 करियो तो मान आएगो 1/2 या फिर अपन लिख सका 0.5 तो अपन ऑप्शन कहीं जावेला 1/2 यदि 0.5 लिखड़ा हो तो अपन ऑप्शन कहीं जाओ तो 0.5। अब यदि सवाल पूछो है सम संख्या संबंधित तो वो सवाल परीक्षा में पूछ सके विषम संख्या संबंधित तो एक पास उचालिया करा के उन टाइम 3 विषम संख्या हमने संभावना रहे 1 3 और 5 यानी टोटल परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना है 6। अब 3/6 बराबर मान गए जावेला 1/2 बराबर आ जाए 0.5 यानी चाहे सम संख्या अवनेरी प्रायिकता निकालो चाहे विषम संख्या अवनेरी प्रायिकता निकालो मान हमेशा आवेला 1/2। यदि एग्जामिनर थोड़ो हार्ड सवाल देना चाहे तो पूछ सके एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या के बारे में मैं तान बता चुका हूं एक ऐसी संख्या जिनमें केवल और केवल 2 अन्य संख्या रो भाग जाया करे एक तो खुद रो भाग जावे और एक खुद रे अलावा के दूसरी संख्या रो भाग जावे उन आपा कहीं क्या करा अभाज्य संख्या तो पासर में संख्या या करे 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें अपन अभाज्य संख्या के बारे में देखना है तो एक है जिसको अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनमें केवल और केवल एक रोज भाग जावे एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है सबों छोटी अभाज्य संख्या है 2। इन बारे में अपन लाल वीडियो में चर्चा करी थी। 2 एकमात्र एडिशन संख्या है जिको किन में आया करे अभाज्य संख्या में 2 में है जिको एक रो भाग जावे और खुद रो भाग जावे 2 रो। इन्हीं प्रकार 3 भी कहीं है एक अभाज्य संख्या 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 महीने भी एक बार एक रो भाग जाए और एक बार 3 रो भाग जाए। 4 है जिको भाज्य संख्या है इनमें एक रो भाग जावे 2 रो भी भाग जावे और 4 रो भाग जावे यानी 2 ज्यादा संख्या भाग जावे। 5 है जिको फाची कहीं हो जाए अभाज्य संख्या उन बाद में 6 फाची है भाज्य संख्या इनमें 1 2 और 3 और 6 4 संख्या भाग जावे तो अपन का है जिको अभाज्य संख्या री टोटल संख्या कितनी हैगी 3 और आने वाला परिणाम कितना है टोटल 6 तो 3/6 मतलब इनो मान भी कहीं आवेला 1/2 या 0.5। तो यदि एक पासन उछालने वास्ते प्रायिकता पूछे विषम संख्या री या सम संख्या री या अभाज्य संख्या री तो हमेशा मान कहीं आवेला 1/2। प्रश्न संख्या 39 यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 है तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी। अपन कहे कि 4 दर्जन संतरा है यानी कीमत है 160 रुपया तो अपन बतावनी है इन्हीं प्रकार 3 संतरारी है जिको कीमत कितनी है वेला तो 1 दर्जन बराबर या करे 12 इकाई 1 दर्जन बराबर कहीं हो जाए 12 इकाई इन सहायता आप है जिको अटे टोटल संतरारी संख्या निकाल सका। अब 4 दर्जन है तो आप कहीं कर ले 4 ने 12 गुणो 12 चौक हो जाए 48 मतलब 4 दर्जन मैंने 48 संतरा लिया है और 48 संतरा कितना रुपया में खरीदिया है 160 रुपया में। तो अपन कहीं करना है हैंगो पहला एक संतरा रो मूल्य निकालना है और उन अपन कर लेना है 3 गुणो और 3 गुणो करा उन टाइम अपन मान आ जाए 3 संतरा री कीमत रो तो 160 मैंने हैंगो पहला देवा अपन 48 रो भाग क्यों देवाना भाग क्योंकि अपन ने ज्ञात करनी है एक संतरा री कीमत और उन बाद मैंने जिको मान आवेला इन आपा करा 3 गुणो क्यों करा गुणो 3 क्योंकि अपन ने प्रश्न मैंने पूछो है कि 3 संतरा री कीमत कई वेला तो इन हल करो 148 बटे कई 160 बटे 48 इंटू 3 3 और 48 कट जाए 16 बार खोल दो 32 16 48 16 है जिको 160 कट जाए 10 बार मतलब जिका 3 संतरा है के 3 संतरा री कीमत है वेला 10 रुपया तो अपन उत्तर है जावेला 10 रुपया 8 है कोनी 9 11 और अपन उत्तर कहीं वेला 10 अटे ऑप्शन दियोड़ा है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तो अपन ऑप्शन सही कहीं है जावेला इनमें से कोई नहीं 3 संतरा की कीमत निकाली 10 रुपया और ऑप्शन तो मैंने कटी 10 दियोड़ा ही कौन है और ये लास्ट ऑप्शन दियोड़ा है इनमें से कोई नहीं तो अपन चूज कहीं कर ला इनमें से कोई नहीं। तो बीएसटीसी रे एग्जाम रे मैंने आपने एक चीज रो सबक लेवनो है कि यदि कटी लिखोड़ा जावे इनमें से कोई नहीं तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन सही हो भी सके घनी बार कहीं हो अगर आप के यानी जिते किते यूट्यूब में एजुकेटर है क्या करे कि यदि कोई एग्जाम रे कहीं यदि कोई सवाल रे मेन ऑप्शन आ जावे उपरोक्त सभी तो आप आगे मेजन है जो उपरोक्त सभी कर दो
और यदि कटी मान लो कि ऑप्शन में निकल आवे इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ना आपने कभी नहीं चूज करना। तो घनी बार या करे कि सवाल है जो ऊपर सभी आलो गलत या करे और इनमें से कोई नहीं है और कहीं हो सके सही। तो अट अपन देख लो इनमें मान निकालियो, मान आयो 10, 10 कटी दीड़ो को नहीं, तो अपन ऑप्शन कहीं है डी, इनमें से कोई नहीं। तो तुक्का लगाओ उन टाइम थोड़ा ध्यान लगाना है आपने। प्रश्न संख्या 40, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है? यानी 1990 रो जो कैलेंडर है जो किन कैलेंडर समान है, इन बारे में आपने बताना है। तो जिन टाइम भी आपने कोई कैलेंडर संबंधी सवाल पूछे कि साल रो कैलेंडर की साल रे बराबर है, तो उन टाइम थे है जो एक इन्हें सारणी ने याद कर लो। अब आ सारणी है जो किन प्रकार निकाली है, तो इन बारे में मैं तान बताई दूं कि आपा करिया हाँ सालरा विषम दिन ज्ञात, और विषम दिन ज्ञात किकर करिया करा इन बारे में पहले बता चुका हूं। साल या करे सामान्य दो प्रकार, एक तो या करे लीप वर्ष और एक या करे सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष महीने दिनारी संख्या या करे 367, जट विषम दिन या करे 2, सामान्य वर्ष महीने दिनारी संख्या या करे 365 और विषम दिन या करे 1। अब इन प्रकार अपाए जो लगातार सालारी संख्या महीने जोड़ता रहवा और सात रे गुण जमीन है जो मान निकालने की कोशिश करा, और इन सहायता में जो अपन सारणी ने तैयार करा। तो कोई भी साल जिको लीप वर्ष है और उन हगे साल रो कैलेंडर फाचे की साल रो महीने इस्तेमाल हेवेला, तो इन ज्ञात करने वास्ते आपने कई कर लेना है उन साल रो महीने 28 जोड़ लेना है। उदाहरण के तौर माते अपन ने दियोड़ो है सन 2024, 2024 कहीं है एक लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब कितना दिन है 367। अब अपन ने ज्ञात करना है कि 2024 साल कैलेंडर है जो किए साल महीने काम आवेला, तो इन महीने आप 28 जोड़ लो, तो 2024 महीने जोड़ लो 28, मतलब 2052 और 2024 रो कैलेंडर के वेला समान। अब लीप वर्ष की कर ज्ञात करना है, इन बारे में मैं तान बताया हूं कि कोई भी साल है उन साल रे लास्ट दो संख्या महीने आपने 4 रो भाग दे देना है, और यदि भाग पूरो पूरो जावे यानी शेषफल 0 आवे तो इनो मतलब वो कहीं है लीप वर्ष। यदि भाग पूरो पूरो नहीं जावे, कोई ना कोई शेषफल आवे 1, 2 या 3, तो उन टाइम समझ लेना वो वर्ष क्यों है सामान्य वर्ष। तो इन सहायता आप कहीं कर सका लीप वर्ष की संख्या ज्ञात कर सका। अब घनी बार कहीं याद रहे कि लीप वर्ष महीने संख्या महीने 00 या 000 आ जावे, तो एडी स्थिति में आपा कहीं कराला कि कोई भी साल जिन महीने 20 आया लास्ट महीने 20 या 30, तो उनमें आपा 4 भाग नहीं देवाला, उनमें आपा भाग देवाला 400 रो, और उनमें है जो शेषफल की तो आना चाहिए 0। यदि बात पल्ले नहीं पड़ी है तो मैं थाने बताऊं कि जिन टाइम भी कैलेंडर के साल समान है इन वास्ते जरूरी है कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष 12 महीना अपने जानकारी होनी चाहिए। मैं थाने बतायो कि लीप वर्ष महीने दिन या करे 367 और सामान्य वर्ष महीने दिन या करे 365। अब अपन ने ज्ञात करना है कि कोई साल लीप वर्ष है या नहीं है, यानी उनमें 367 दिन है या नहीं है। तो इन वास्ते एक तो पहली ट्रिक या करे कि उन साल में आप दे दो 4 रो भाग। किन टाइम देना है जिन टाइम उन इकाई और दहाई रा अंक है जो 00 नहीं है। यदि उन लाला 2 अंक 00 में आवे है, उदाहरण के तौर माते इन प्रकार हूं 2000, 3 अंक भी हो सके लेकिन लाला 2 अंक यदि 00 में आवे, तो उन टाइम में है जो ओ 4 आल ट्रिक काम नहीं आवेला। उन टाइम आपने कई करना है, उन टाइम आपने इन जाके भाग देना है 400 रो, यानी 00 तो 4 लारे भी आपने कई लगाए देना है 00, यानी साल आपने पूछ ले 1900, और 1900 है जिको एक लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इन ज्ञात करने तरीको कई वेला आपने इनमें 400 रो देना है भाग। 00 कट जाए और 19 में 4 भाग दे उन टाइम लार बच जाए 3 शेषफल, इन मतलब 1900 है जिको 1900 है जिको कहीं के जिको सामान्य वर्ष है न कि लीप वर्ष है। ठीक है, यदि अपा इनमें सीधो 4 रो भाग देवता तो 4 रो भाग इनमें पूरो और पूरो जाप रहे हो, 4 चौक जावता 16 लारे बस तो 3 उतारिया 0, 7 चौक जावती 28, उन बाद में जावता शेषफल 2 उतारिया 0, 4 पंजा जावता 20, यानी 4 भाग देवता उन टाइम मान कितना जाओ तो 475। और अपन था है कि 1900 वर्ष है जिको लीप वर्ष नहीं है सामान्य वर्ष, तो इन वास्ते कहीं कियो कि लास्ट महीने 2 अंक यदि 00 में ना जावे तो आपने भाग कितना देना है 400 रो। तो और तरीको एको है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष ज्ञात करने रो। अब उन बाद में अपन ने बताना है कि कियो साल है जिको किए साल रे कैलेंडर रे समान रहेला, तो इन वास्ते आपने है जिको इन सारणी रो इस्तेमाल करना। यदि लीप वर्ष है तो इनमें जोड़ लो 28 वर्ष, और यदि लीप वर्ष रे बाद रो
एक साल है लीप वर्ष जस्ट भाद्र महीना आयोड़ो है तो उनमें आपने कितना साल जोड़ लेना है 6। यदि लीप वर्ष में भाद्र महीने दूसरा साल है तो कितना साल जोड़ना है 11। यदि तीसरा साल है तो कितना साल जोड़ना है 11। इनो मतलब 2025 रो कैलेंडर है जिको किए साल में फाचो काम आवेला तो 2025 में 6 जोड़ दो मतलब 2021 और 2025 रो कैलेंडर कहीं रहेला समान। इन्हीं प्रकार 2026 में आप 11 जोड़ा तीजो वर्ष है लीप वर्ष बाद महीने तो इन वास्ते 11 जोड़िया तो ओ कैलेंडर है जिको फाचो कद काम आवेला 2037 महीने और 2027 महीने 11 जोड़ ले मतलब इनो कैलेंडर कद काम आवेला 2038 महीने। तो ओ हो जाए अपन इन सवाल रो हल। हाँ सवाल रो हल अपन देखी कोनी अब अपन बतानो है सवाल सन 1990 का पंचांग किस पंचांग के समान है। तो हेंगो पहला तो आप ज्ञात करा के 1990 है जिको लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है तो इन वास्ते आप देवाला इन महीने चारों भाग दे तो जाए 4 चौक 16 लारे जाए 3 उतारिया 9 9 चौक 36 लारिया 3 उतारिया 0। अब पांचों भाग दे तो जाए 7 चौक 28 लारे जाए 2 मतलब वो है जिको 1990 है जिको लीप वर्ष नहीं है कहीं है सामान्य वर्ष और सामान्य वर्ष भी क्यों है लीप वर्ष है भाद्र महीने दूसरे साल आलो सामान्य वर्ष यानी जिको शेषफल बचे के समझ लीजिए वो है जिको लीप वर्ष है भाद्र महीने उतने साल भाद्र महीना या तो 2 शेषफल बचिया है इनो मतलब लीप वर्ष 2 साल भाद्र महीने कहीं आयो है 1990 इनो मतलब जिको इनो 2 साल पहला यानी 1988 है जिको कहीं आयो लीप वर्ष यानी 2 साल बाद आल अपन इन अनुसार है जो इन पंचांग रीति निकालनी है। और बताया है कि यदि लीप वर्ष 2 साल भाद्र महीने कोई साल आवे तो इन साल में आपने कितना जोड़ना है 11। तो अपन अट कहीं कह रहा 2000 कहीं 1990 महीने जोड़ लेवा 11 तो 1990 में 11 जोड़ा उन टाइम आ जाए 1 10 असलरी 1 9 1 10 असलरी 2 मतलब 2001 रो जिको कैलेंडर है जिको 1990 रे कैलेंडर है बराबर है वेला। 41वां सवाल है कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है। कुत्तो संबंधित है कुत्ता घरों तो इन प्रकार चिड़िया संबंधित है वेला पिंजरों क्यों वेला पिंजरों संबंधित तो इन बारे में देखो ध्यान हो कलम रो दिन हाथ कोई भी संबंध नहीं है कलर रो भी कोई भी संबंध नहीं है कलर या करे चिड़िया आवाज कलम हो जाए लिखना रो एक उपकरण। पेड़ अब कोई कहे कि पेड़ है माते भी चिड़िया रिया करे पिंजर में भी रहे तो आप पेड़ ने क्यों नहीं चूज करियो आप पिंजरन क्यों चूज करियो। देखो कुत्ता रे घर रो निर्माण जिन टाइम मनुष्य करिया करे उन टाइम बोकरी बनाया करे कुत्ता घर और जिन टाइम चिड़िया रे घर रो निर्माण मनुष्य करिया करे के उन टाइम बोकरी बनाया करे पिंजरो। तो इन वास्ते अपन ऑप्शन कही वेला पिंजरो। अब एक कुत्तो है जिको जरूरी थोड़ी है कि सब कुत्ता कुत्ता घर में नहीं रहे कोई आवारा भी फिरे जंगला में भी रहे तो इन प्रकार अपन कह सका कुत्ता घर जंगल भी तो हो सके लेकिन अपन पूछ है कृत्रिम आवास रे 12 महीने यानी एक एडो आवास जिनो निर्माण मनुष्य करियो है तो कुत्ता घरो निर्माण मनुष्य करियो है तेनी प्रकार पिंजरा निर्माण कौन करियो है मनुष्य। तो अपन ऑप्शन है जो चिड़िया हाथ किने जोड़ना है पिंजरा ने। तो पेड़ देख लो चिड़िया पेड़ों पर रहती है लेकिन प्रश्न के पहले भाग में कुत्ता घर जो कि एक मानव निर्मित ढांचा है दिया गया है इसलिए इसके समानांतर पिंजरा अधिक सटीक उत्तर है। पिंजरा और सही उत्तर है क्योंकि कुत्ता घर समान और भी कहीं है एक कृत्रिम निवास यानी जिको प्राकृतिक निवास नहीं है जिन मनुष्य निर्मित करियो है वो हो जाए कृत्रिम। प्रश्न संख्या 42 नीचे दी गई आकृति में वृत्त बताता है शक्तिशाली पुरुष वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष और त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे है पर शक्तिशाली नहीं। तो हैंगो पहला अपन ने देखना है सैनिक अधिकारी ने बताना वालो क्षेत्र क्यों है तो सैनिक अधिकारी ने बताना वालो क्षेत्र है त्रिकोण ओ हेगो अपन त्रिकोण जिको किन बताया करे सैनिक अधिकारी ने यानी 1 2 और 4 कहीं है सैनिक अधिकारी। उन भाद्र में अपन कहे कि सैनिक अधिकारी बराबर बताना है लेकिन वह कहीं है ऊंचा ऊंचे क्षेत्र ने बताना वाला है वर्ग यानी सैनिक अधिकारी होना चाहिए लेकिन होना कहीं चाहिए ऊंचा तो ऊंचा ने बताया वर्ग इनो मतलब एक एगो इनो 12 यानी एड़ा सैनिक अधिकारी जिको ऊंचा भी है और सैनिक अधिकारी है वे हो जाए 2 और 4। उन बाद में तीसरी शर्त है कि एड़ा सैनिक अधिकारी जिको ऊंचा था लेकिन शक्तिशाली नहीं है शक्तिशाली कौन बताया है वृत्त मतलब इन वृत्त ने अपन कर लेना है 12 मतलब 1 भी 12 है 2 भी 12 है 3 भी 12 है क्योंकि यह तीनों कहीं है शक्तिशाली। अब अपन बताना है कि क्या सैनिक अधिकारी है जो ऊंचा है पर शक्तिशाली नहीं है तो 8 लार बच जावेला 4 तो अपन ऑप्शन हो जावेला 4 यानी सी है जो ऑप्शन सही हो जाए।
उन बाद में आगे देखो, निम्नांकित आकृतियों में से कौन सी शेष से भिन्न है? ए बी सी डी 4 आकृतियां दी है और इनमें 3 आकृतियां किसी प्रकार एक समान है और एक आकृति है जिको अलग है। पहली आकृति मैंने बनियोड़ो है वृत्त, बारे भी बनियोड़ो है वृत्त। दूसरी आकृति मैंने बनियोड़ो है त्रिभुज, बारे भी बनियोड़ो है त्रिभुज। उन बाद मैंने तीसरी आकृति मैंने तो बनियोड़ो है त्रिभुज और बारे बनियोड़ो है आयत। उन बाद मैंने चौथी आकृति मैंने बनियोड़ो है आयत और बारे बनियोड़ो है आयत। यानी ए जी की 3 आकृतियां है, ए बी और डी। है जी को एक समान है, क्यों समान है कि जी की मेन आकृति दी है 22 कहीं बनी है 12, वृत्त रो वृत्त, त्रिभुज रो त्रिभुज, आयत रो आयत। लेकिन जी की सी आकृति है के आ आकृति है जिको एंड तीनों कहीं है अलग। क्यों अलग है? क्योंकि इनमें है त्रिभुज लेकिन बाहर कहीं बनियोड़ है आयत। तो अपन ऑप्शन सही कहीं जावेला, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44, दीपक रवि का भाई है। दीपक और रवि आपस में है भाई, दीपक रवि ए दोनों होगा भाई। उन बाद मैंने आगे कह रही है रेखा अतुल की बहन है। अब अपन कह रही है कि एक महिला है रेखा और आ है बहन, किनी बहन है अतुल री, और लिख दिया अपन अतुल, अतुल है रेखा रो भाई अट हो जाए या बहन, कोष्टक में बहन लिख दिया ठाकुर पड़ी। उन बाद में आगे कहे रवि रेखा का पुत्र है, यानी वो जिको रवि है जिको कहीं है रेखा रो पुत्र, यानी मतलब दीपक भी है जिको रेखा रो कहीं है वेला पुत्र है। अब आगे सवाल कहीं पूछ रही है दीपक का रेखा से क्या संबंध है? यह दोनों आपस में भाई है, रवि री मां रेखा है, इन मतलब दीपक री मां भी कहीं हो जाए रेखा, तो दीपक है जिको रेखा कहीं लागेला पुत्र, तो ऑप्शन ए कहीं है जावेला सही। प्रश्न संख्या 45, एक निश्चित कूट भाषा में पिट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग में वाटर, ना जो तोड़ का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टब ओड पिट का अर्थ है गिव मी टॉय, जो लिनकट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। तो उपरोक्त भाषा में इज का इज किसको अंकित करता है? यानी इज रो है जिको कोड कहीं है इन बारे में अपन बताना है। तो इन अर्थ अपन कहीं कराला के कोई दो कोड री आपस में तुलना कराला और जिको कॉमन कोड आवेला उनो है जिको अपन कॉमन शब्दों लिंक ज्ञात कर लेवा। यानी अट है जिको देखो पिट ना सोम लिखिड़ो, अट लिखिड़ो ना जो तोड़, अटे भी ना आवे और अटे भी कहीं आवे ना। तो अब इन्हीं प्रकार अपन अट जिको एनो कोड रे मैंने डिकोड करियो इन मैंने भी अपन कहीं कराला सेम शब्द ढूंढाला। अट है ब्रिंग मी वाटर, अट है वाटर इज लाइफ, अटे भी आवे वाटर और अटे भी कहीं आवे वाटर। इनो मतलब नारो जिको अर्थ कहीं हो है, नारो अर्थ कहीं आवेला वाटर, अट अपन लिख दियो ना बराबर वाटर। अब इन्हीं प्रकार आप कहीं करा दूसरे और तीसरे कोड री तुलना करा, इनमें कॉमन क्यों क्यों मिले ना जो तोड़ टब ओड पिट, अट है जिको आर्यो है ना, अट आर्यो है जो, अट आर्यो है तोड़, अट कोई भी श्याम नहीं मिल रही है, एंड दोनों तुलना करा एंड दोनों में कोई कॉमन आवे गई, अट है पिट और अट भी गई है पिट। अब इन्हीं प्रकार आप कहीं करा कि पहले और तीसरे कोड में कॉमन संख्या खो जा, यानी कॉमन शब्द वर्ड खो जा। अट है ब्रिंग मी वाटर गिव मी टॉय, अटे भी मी आवे और अटे भी कहीं आवे मी, इनो मतलब पिट रो अर्थ है जिको कहीं निकलेला मी, पिट बराबर आ जाए मी। अब इन्हीं प्रकार आगे बढ़े कोई कॉमन शब्द ने ढूंढा जिको दोनों या तीन कोड में दियो है। अब आगे देखो, अब अपन ने निकालना है इजरो कोड और इजरो कोड निकाला तो इन वास्ते इन अपन तुलना करा इन चौथा अट है ना और जो तोड़ जो लिनकेट, यानी दूसरे कोड में भी जो आवे और अटे भी कहीं आवे जो। अब देखो दूसरे और चौथे में अटकियो कोड है जिको सेम है वाटर इज लाइफ और लाइफ एंड डेथ, जो लाइफ लाइफ मतलब जो मतलब कहीं जावेला लाइफ, तो जो बराबर लिख दिया अपन लाइफ। अब आगे है जिको अपन कह रहे है कि इजरो कोड निकालना है, तो अब हेंगू पहला देखो इज है जिको कट इस्तेमाल करो केवल और केवल दूसरे कोड में। अब दूसरे कोड में 3 शब्द है ना जो तोड़, ना रो अर्थ तो कहीं है वाटर, इनो मतलब ना और वाटर आपस में काट दो, जो जोर अर्थ अपन निकालियो हाँ लाइफ, तो जोर ने अपन लाइफ को काट दा तो अर्थ लार बच्चियो तोड़ और तोड़ अर्थ कहीं निकल जावेला इज, तो इज रे वास्ते है जिको कियो कोड आवेला तोड़ टी ओ डी। प्रश्न संख्या 46, 3600 रुपए पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? अपन एक धनराशि दी है 3600 रुपया
और अपन कह रही है कि 3600 रुपया माते वार्षिक 7.5 रुपया ब्याज मिल रही है। और आ राशि है जो कितना साल वास्ते दियोड़ी है 2 साल और 4 महीना वास्ते। और इन मात अपन ने साधारण ब्याज री रकम ज्ञात करनी है। तो इन ज्ञात करने वास्ते फॉर्मूला याद करे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अपन गट है जो मूलधन दियोड़ है 3600 रुपया, दर दियोड़ी है 7.5 और समय दियोड़ है 2 वर्ष और 4 माह। केवल और केवल इनमें मान रखना है, सीधो सीधो उत्तर निकालना है। अब जिको समय दियोड़ो है के जिको आधो तो दियोड़ो है वर्ष रे महीने, आधो दियोड़ो है साल रे महीने। तो जिन टाइम आप साधारण ब्याज रा सवाल हल करो उन टाइम ध्यान रखनो जो कोई भी दर या समय रे 12 महीना आंकड़ो दियोड़ो है के एन आंकड़ा री इकाइयां हमेशा समान होनी चाहिए, यानी दोनों ही है जो वार्षिक रे महीने होनी चाहिए। अब एट है जो दर तो वार्षिक दियोड़ी है लेकिन समय है जो आधो दियोड़ो है माह रे महीने, आधो दियोड़ो है वार्षिक रे महीने। तो पहलो आपने काम कहीं करना है कि 2 वर्ष 4 माह ने बदलना है किन महीने 2 वर्ष 4 माह ने बदलना है वर्ष महीने टोटल महीनो देखना ही नहीं चाहिए। तो आप जाना के कोई भी समय ने वर्ष महीने बदलने वास्ते आप उन महीने दिया करा 12 रो भाग। तो हेंगो पहला इन्हें वर्ष महीने बदलने वास्ते कहीं करा एक वर्ष महीने या करे 12 महीना तो 2 वर्ष महीने कितना हो जाए 24 महीना। और बाद में 4 महीना ऊपर की तो 24 और 4 कितना हो जाए 28 महीना। यानी टोटल अपन महीना री बात करा तो टोटल महीना है 28। अब 28 ने अपन कहीं करना है वार्षिक महीने बदलना है तो अपन महीने 12 कहीं दे देवा भाग 28 महीने 12 रो भाग दियो तो आ जाए अपन कटे 14/6। ठीक आगे बड़ भाग जा रही है 28/12 चार कट रहा है 7 चौक 28 और 4 तेरी 12। मतलब इन अपन जिन टाइम साल रे महीने बदला तो 2 वर्ष 4 माह है जो साल रे महीने कई मान आवेला इनो मान है जो साल रे महीने आवेला 7/3 वर्ष। अब इनो इस्तेमाल है जो आप इन फॉर्मूला रे महीने कर फॉर्मूला मैंने देखो मूलधन दियोड़ो है 3600 तो अट लिख दिया आपा 3600 इंटू समय समय निकालियो 7/3 और उन बाद में दर निकाली हाँ आपा 7.5 और उन बाद में न जाए नीचे 100 तो अट हो जाए इंटू 100। 7/3 आप जिन टाइम हल करा के ऊपर जानो बटर में नहीं जाए तो आप सीधे डायरेक्ट इन बटर में लिख दियो इन हल करा 00 कट गया उन बाद में आप 36 ने कर दा 7 गुणो 36 ने करियो 7 गुणो तो 7 संग जाए 42 असलरी 4 7 21 21 और 4 जाए 25। अब 252 ने अपन ने गुणो करनो है 7.5 तो 252 ने 7.5 गुणो कर दो इन महीने 3 रो भाग भी जावे तो हेंगू पहला 252 महीने 3 रो भाग दे दा 252 डिवाइड बाई 3 7 8 तेरी 24 252 महीने भाग देवनो है 3 रो हेंगो पहला अपन 36 ने 7 ने गुणो करियो जन आया 252। अब 252 महीने 3 रो भाग दे रिया तो 3 रो भाग देवा तो 8 तेरी 24 असलरी 1 अजाय 12 4 तेरी 12 12 महीने 12 गया लारे जाए 0 मतलब एने आपस में ने भाग दियो उन टाइम मान आयो 84। अब अपन ने 84 ने कहीं करना है 7.5 गुणो तो अट करला अपन 84 ने 7.5 गुणो 84 इंटू 7.5 5 चौक 20 असलरी 2 8 पंजा 40 2 42 उन बाद मैंने इंटू 7 चौक 28 असलरी 2 7 8 56 56 और 2 57 58 0 रो 0 8 और 2 10 असलरी 1 4 और 1 5 5 और 8 13 असलरी 1 6 8 एक संख्या बाद में दशमलव है एक संख्या बाद में दशमलव मतलब जिको ब्याज आवेला के वो ब्याज आवेला 630.0 रुपए यानी उत्तर जावेला 630। अटे भी है जो 630 नहीं दियोड़ा तो अपन ऑप्शन कहीं जावेला ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब इन सवाल ने यदि आप कम टाइम में करना चाहो तो इन कम टाइम में क्या करोला फॉर्मूला कहीं कहवे उन आधार मत करा वो तो है डायरेक्ट करना तरीको कम टाइम में करना तरीको बताऊं मैं थाने हेंगू पहला 7.5% वार्षिक ब्याज री दर दियोड़ी है तो इन दर ने आप कहीं करो दशमलव हटाई दो दशमलव हटाने वास्ते आप कहीं कर लेवा इन्हें अंश महीने 2 गुणो कर लेवा और हर महीने 2 रो भाग दे देवा
ऊपर नीचे सेम संख्या गुणो करो या भाग करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़े। 7.5 ने 2 गुणों का राउंड टाइम आ जाए 15/2। आ तो कहीं आएगी है वार्षिक ब्याजरी दर रेट। उन बाद महीने 2 वर्ष 4 माह ने बदलनो है अपन किन महीने 2 वर्ष 4 माह ने बदलनो है वर्ष महीने। तो इन वास्ते आप कई करा 2 वर्ष महीने हो जाए 24 महीना 4 मतलब 28 महीना 28 महीना आप दे देवा सीधो सीधो 12 रो भाग। अब अपन सीधो ही फॉर्मूला महीने मान रखना है ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर हो जाए मूलधन। मूलधन मतलब 3600 इंटू उन भाद्र महीने हो जाए मूलधन इंटू समय। समय है अपन के 28/12 इंटू दर बराबर है 15/2 और बट्टा महीना जाए 100। डबल जीरो कटगा उन भाद्र महीने 12 ओ कटको जन आ जाए 7/3। अब 3 कट जाए 8 आ जाए 5। उन भाद्र महीने देखो 5 7 और नीचे बट्टा महीने है 2 2 8 कटगा तो आएगा 8 18। अब अपन का ही करना है 18 इंटू 7 इंटू 5। 7 ने 5 गुणो कर लो 7 5 35 हो जाए 35 ने आप डायरेक्ट कर लो 18 गुणा 18 5 90 सैलरी 9 18 2 36 18 54 54 और 9 हो जाए 63। मतलब है जी को ब्याज के आवेला 630 कटी ऑप्शन में है ही कौन तो अपन उतरे जावेला डी। प्रश्न संख्या 47 एक मालगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो जिन टाइम सवाल आवे रेलगाड़ियों संबंधित मालगाड़ियों संबंधित तो उन टाइम आपने एक बात को ध्यान रखना है यदि आपने चाल दियोड़ी है किमी प्रति घंटा महीने तो उन हैंगो पहला आपने बदलना है मीटर प्रति सेकंड महीने और मीटर प्रति सेकंड महीने चाल ने बदलने वास्ते आप 5/18 गुणो। और यदि अपन जरूरत पड़ी मीटर प्रति सेकंड ने बदलना है किमी प्रति घंटा महीने तो आप इन गुणों किनो कराला 18/5। उदाहरण के तौर में अपन 72 किमी प्रति घंटा ने बदलना है मीटर प्रति सेकंड महीने तो इन आप भर लेवा 5/18 गुणो मतलब 18 चौक 72 5 चौक 20। यानी इन रफ्तार ने अपन जिन टाइम मीटर में मापा उन टाइम 20 मीटर प्रति सेकंड आवेला। अब हगी अपन 20 मीटर प्रति सेकंड ने कन्वर्ट करना है घंटा महीने तो इन वास्ते आप कई कर ला 18/5 गुणो 5 चौक 20 18 चौक 72 यानी 72 किमी प्रति घंटा। एक तो इन बात को ध्यान रखना है कि राशि ने जो अपन किन में बदलना है मीटर प्रति सेकंड महीने अपन मीटर प्रति सेकंड महीने बदलियो तो मान आएगा अपन कटे 20 मीटर प्रति सेकंड। आ है अपन कटे मालगाड़ी री रफ्तार या चाल कह सका चाल। तो चाल आएगी अपन कटे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी बात कहीं ध्यान रखनी है जिन टाइम स्वाद महीने बात करियोड़ी है व्यक्ति या खंबे री तो दूरी केवल या करे ट्रेन री लंबाई। लेकिन जिन टाइम बात करियोड़ी है प्लेटफॉर्म या पुल री तो उनमें है जो दूरी ट्रेन पुल या ट्रेन प्लेटफॉर्म एंड दोनों री कंबाइंड आया करे तो इन बारे में आपने ध्यान रखना है। अब अपन अटे बात करियोड़ी है प्लेटफॉर्म री तो इनो मतलब अब अट जिकी आ दूरी आवेला के आ दूरी आवेला जिन टाइम अपन इने फॉर्मूला रुसाए तो अपन जिन टाइम मान निकाला देखो फॉर्मूला या करे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल अपन निकाल ली 20 मीटर प्रति सेकंड और समय अपन दियोड़ो है 26 सेकंड अपन निकालनी है दूरी। तो इन स्थिति में अपन कहीं कराला चाल और समय ने गुणो कर लाला समय बराबर अपन दियोड़ो है 26 सेकंड तो अपन लिख दियो 26 सेकंड। अब कोई कहे सर दूरी दियोड़ी दूरी याद नहीं दियोड़ी है प्लेटफॉर्म की लंबाई तो इनो अपन कोई भी मायनो नहीं रखे। तो अब देखो अटे हैंगो पहला अपन कह समय इंटू चाल तो समय इंटू चाल समय है 26 चाल है 20 26 ने 20 गुणो करा तो आ जाए अपन कटे 52 मतलब 520 मीटर आएगी इन्हीं की टोटल दूरी। अब अपन कह रही है कि इन दूरी में है जो 250 मीटर कहीं है प्लेटफॉर्म तो 250 ने अपन इन कहीं कर देवा घटाई देवा तो उन टाइम अपन है जो मालगाड़ी लंबाई ज्ञात है जावेला। तो 520 में 250 घटाओ 0 में 0 गया 0 2 में 5 जावे कौन है 12 में 5 गया था जाए 7 4 में 2 गया था जाए 2 मतलब जी की मालगाड़ी है कि इन मालगाड़ी की लंबाई कहीं जावेला 270 मीटर ध्यान रखना है। तो जिन टाइम प्लेटफॉर्म री बात है तो हम लीजिए जिकी दूरी आवेला के उनमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म री लंबाई कंबाइंड आवेला जुड़ी आवेला। यदि पुल री बात है तो भी आपने है जो ट्रेन और पुल दोनों री लंबाई हाथ मिलेला और उनमें आपने कई कर लेना। यदि ट्रेन री लंबाई पूछे तो उन टाइम आपने कई कर लेना प्लेटफॉर्म री लंबाई घटाई देना। यदि प्लेटफॉर्म री लंबाई पूछे तो ट्रेन री लंबाई ने घटाई देना।
प्रश्न संख्या 48, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो उसका पीछे से स्थान कौन सा होगा? यानी ऊपर है जो है 18वें नंबर मत है, तो नीचो है जो की स्थान है वेला। तो आप इन स्थिति में कई क्रिया करा, गुण 50 में ऊपरलो स्थान घटाई देवा और इनमें एक जोड़ देवा। तो गुण 50 में 18 घटाओ तो 9 में 8 गया जाए 1, 4 में 1 गया जाए 3, इनमें एक जोड़ देवा, मतलब 32वें नंबर मत है जो नितिन नीचू है और ऊपर है 18वें नंबर में। अब कोई कहे कि इनमें सर एक क्यों जोड़ियो, तो देखो ध्यान हो, कोई भी अनुक्रम रे महीने जिन टाइम ऊपर और नीचे में संख्या बताया करे, तो इन स्थिति में अपन ज्ञात करने वास्ते कई करना पड़े, जोड़नो और घटानो किन टाइम पड़े। इन वास्ते देखो मान लो कि एक कतार बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिन करी। अब एक जो व्यक्ति है जो खड़ो है चौथे स्थान में ऊपर, ऊपर कितने स्थान में खड़ो है? चौथे स्थान में। अब इन नीचो अपा क्रम ज्ञात करा, तो इन स्थिति में घना जना कई करिया करे, सीधो ही है जो टोटल मिनकर संख्या है उनमें चौथे स्थान घटाई दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सीधे मान निकालने वास्ते कर दी 8 - 4, मतलब नीचो स्थान निकाल दे चौथो। लेकिन वास्तव में आप देखो नीचो स्थान पाचा काउंट करो, इनो नीचो स्थान आ जाए 1 2 3 4 5, मतलब वो कितने स्थान मत है? 5वें स्थान मत, मतलब 4 में कितना जोड़ना है? 1। तो जिन टाइम ऊपरों या नीचों संख्या पूछे उन टाइम आपने कई कर लेना है, ऊपरों यदि दियोड़ी है संख्या और नीचों पूछे तो निचली संख्या ने टोटल संख्या पर ऊपरी संख्या घटान एक जोड़ लेना है। यदि निचली संख्या दियोड़ी है ऊपरों पूछे तो सेम स्थिति टोटल संख्या में निचली संख्या घटाई देनी है और एक ने जोड़ लेना है। प्रश्न संख्या 49, असंगत को ज्ञात कीजिए। 4 शब्द दिया है और 4 में 3 शब्द किन्हीं न किन्हीं प्रकार समान है और एक है जो असमान है। सबों पहला शब्द है धर्म युद्ध, उन बाद में है अभियान, खोज यात्रा और सबों लास्ट में है समुद्री पर्यटन। तो धर्म युद्ध या करे एक बड़ो धार्मिक सुधार या ऊंचे आदर्श वास्ते बड़ो आंदोलन, इन आप क्या करा? धर्म युद्ध। उन बाद में बात करा अभियान रही, तो अभियान या करे कि खास लक्ष्य प्राप्त करने वाली योजनाबद्ध कोशिश। उदाहरण के तौर पर चुनाव जीतने वास्ते चुनावी अभियान या देश ने साफ रखने वास्ते स्वच्छता अभियान। यानी इन मन है जो कोई न कोई काम ने पूरा करने कहीं या करे दबाव। अट धर्म युद्ध में भी है जो कोई न कोई काम ने गंभीर रूप पूरा करने दबाव या करे। इन्हीं प्रकार बात करा खोज यात्रा 12 महीने, तो खोज यात्रा कहीं या करे जब कोई दल या किसी अनजान जगह पर कुछ नया ढूंढने या रिसर्च करने के लिए जाता है। उदाहरण के तौर पर अंटार्कटिका की खोज में जानो, तो आज की यात्रा या करे कि बहुत मुश्किल या करे और इनो भी एक उद्देश्य या करे, अटे भी है जो काम रो कोई न कोई कहीं या करे दबाव। जिन टाइम बात करा समुद्र पर्यटन रही, तो समुद्र पर्यटन में आप कहीं करिया करा एक बड़े जहाज रमा बैठ समुद्री सैर करिया करा और अट है जो आप काम नहीं करिया करा, अट आप आराम करिया करा, अच्छो खानो खाया करा, नाचने गाने रो आनंद लिया करा। तो एने चारा शब्द में कोई भी अलग है वेला के वो अलग है जावेला समुद्री पर्यटन। यानी इन आप करिया करा मनोरंजन वास्ते, इनमें है जो अपन कोई भी प्रकार काम रो दबाव नहीं है। खोज यात्रा में किन्हीं खोज करने रो दबाव है, अभियान में किन्हीं उद्देश्य पूरे करने रो दबाव है, धर्म युद्ध में है जो किन्हीं सुधार ने लागू करने रो दबाव है। तो एने ऊपरला 3 कामर में है जो कटे न कटे दबाव है या कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य है, लेकिन चौथा महीने है जो कहीं है केवल और केवल अपने मनोरंजन रो उद्देश्य है, अपन में कोई भी प्रकार रो दबाव नहीं है। प्रश्न संख्या 50, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 4 भिन्न दियोड़ी है और अपन बतानी है कि भिन्न है जो सब छोटी है। एड़ा सवाल बार बार बीएसटीसी एग्जाम में मैंने रिपीट है लार ला अपन जिका 4 पेपर हल करिया हां और 5 पेपर हल करा, उन महीनों अपन 3 पेपर मैंने एड़ो सवाल पढ़ लियो हां, 5 पेपर में 4 बार हो अपन सवाल पढ़ रही हां। और एड़े सवाल रे 12 महीने मैदान पहले भी बताया आज भी हकी बात बताऊं कि जिन टाइम भी आप रे एड़ा सवाल आवे तो उन स्थिति में आपने कई करना है। सबों पहला भिन्न बदलने वाली है दशमलव संख्या महीने, जो कोई भी भिन्न दियोड़ी है उन भिन्न आप दशमलव संख्या महीने बदल दो। उदाहरण के तौर पर अपन अट दियोड़ी है 15/16, तो इन अपन दशमलव में बदलने वास्ते कहीं कह रहा 15 महीने भाग दे देवा 16 भाग देवा जावे कौन अट जाए 0 उन बाद महीने अट जाए 0। अब 16 भाग देवा अट जाए 16 नम 144 ला रह जाए 6 0 16 32 16 48 16 64, मतलब अट इनो मान आवेला 2 दशमलव तक 0.93, यानी 15/16 जिन टाइम आप दशमलव में बदलियो उन टाइम मान आयो 0.93। उन बाद महीने आगे इन्हीं प्रकार अपन 16/6 ने भी है जो दशमलव में बदल देवा, मतलब 16 महीने भाग देनो है 6 रो। निचली संख्या रो भाग देनो है ऊपरली संख्या में, ऊपरली संख्या भाग निचली संख्या में नहीं देना, नहीं तो पूरी पूरी गड़बड़ हो जावेला। तो 6 रो भाग देवा 16 महीने, तो 6 दू जाए 12 ला रह जाए 4 भाग जावे कौन तो लाग जाए दशमलव उतारियो 0 छतरंग
36 उतार ले वहां लरशेष पर 4 पांचे जाए छतरंग 36 मतलब 16/6 रो मान आयोड़ो है 2 तक 2.66 इन्हीं प्रकारों 7/8 रो मान निकाला मतलब 7 महीने भाग देवा 8 रो भाग जावे कोनी तो लाग जाए 0.0 8 8 नंबर आठो आटी 64 8 8 64 जाए लारे जाए 6 उतारियो 0 8 7 56 लारे जाए 4 मतलब इनो 2 तो मान निकाले उन टाइम मान आ जावेला 0.87 इन्हीं प्रकार 11/12 ने भी अपना बदला दशमलव महीने मतलब 11 महीने भाग देवनो है 12 रो भाग जावे कौन तो शून्य लागो 8 जाए 0 12 नम 108 लारे रह जाए 2 उतार ले 0 12 एकम 12 लारे जाए 8 मतलब 2 तो मान निकाले उन टाइम मान आएगो 0.91 अब अपने पूछ रही है कि चारा भिन्नार महीनों की जिकी संख्या है जिको सबों छोटी है तो इन मान में जिको सबों छोटो है वो मान है वाला सबों छोटो और जिको सबों बड़ो है वो हो जाए सबों बड़ो अट है जिको है 91 87 267 और 93 तो सबों छोटो अट कहीं है 87 0.87 तो अपनो सबों छोटो अंक यानी उत्तर कहीं जावेला 7/8 यदि हगी पूछियो तो बड़ी संख्या 12 महीने तो बड़ी संख्या 12 महीने अपन उतरे जाओ तो 2.67 मतलब 16/6 अब एग्जामिनर जिन टाइम इन सवाल ने डिफिकल्ट करेला तो उन टाइम वो कहीं करेला एने आगे लगावेला माइनस यानी जो कोई भी भिन्न है के इन भिन्न रे आगे लगाए माइनस और माइनस लगावता नहीं है जिको पूरी पूरी प्रोसेस उलटे जावे माइनस रे मैंने कहीं या करे कि जिको सबों बड़ी संख्या या करे बा तो या करे छोटी और जिकी सबों छोटी संख्या या करे बा या करे बड़ी यदि संख्या प्लस रमीन है तो जिकी छोटी है बा कहीं रवेला छोटी और जिकी बड़ी है बा कहीं रवेला बड़ी लेकिन जिवे ऋणात्मक हेवेला तो उन स्थिति में कहीं जावेला बड़ी संख्या छोटी और छोटी संख्या बड़ी इन बारे में ध्यान रखना है अब उदाहरण के तौर में मान ला अपन है जो प्रत्येक भिन्न आगे दियो रहे तो माइनस 15/16 -16/6 -7/8 -11/12 और इनमें पूछ ले सबों छोटो अंक कई है तो इन स्थिति में सबों छोटो अंक है तो -2.67 न कि 0.87 अब यदि आ संख्या प्लस रमीन है तो उन स्थिति में कहीं है तो सबों बड़ी संख्या होती 0.87 कहीं हाँ सबों छोटी संख्या होती 0.87 और सबों बड़ी संख्या जाती 2.67 तो प्लस और माइनस आपने विशेष तौर ध्यान रखना है इन हाथ है जो अपने 2020 रे प्रश्न पत्र रो रीजनिंग आले भाग रो पूरो विश्लेषण हो चुको है और यदि वो वीडियो आपने पसंद आयो है तो इन वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों शेयर करो वीडियो ने लाइक करो और यदि आपने कोई भी चीज समझ में नहीं आई है और वीडियो रे मैंने आप कोई सुझाव देना चाहो तो मैं सुझाव आप कमेंट में लिख सको धन्यवाद जल्द ही मिला अगले वीडियो में।